अस्सलाम वालेकुम। अच्छा टॉपिक है ना परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। ये दोनों बहुत आसान और सिंपल से टॉपिक है। बेसिकली इन दोनों को ना हम एक नाम देते हैं माइक्रोबॉडीज़। ये माइक्रोबॉडीज़ क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है। दोनों के पास एंजाइम्स होते हैं, पर ये याद रखना दोनों के दोनों ये स्मॉलर होते हैं लाइसोसोम से छोटे हैं। दोनों को माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, एंजाइम इनके पास मौजूद है। इन दोनों को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज़ है। फ़र्क देखते हैं ज़रा, परऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम का क्या फ़र्क है? परऑक्सीसोम सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जहाँ पे होता है वो लीवर सेल्स है, हमारे अंदर मौजूद होते हैं, एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। लीवर सेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है परऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम ये लिपिड कंटेनिंग सीड्स के अंदर होता है, मतलब उन बीजों के अंदर होता है जिनके पास क्या होता है? लिपिड होता है। तो लिपिड कंटेनिंग सीड्स के पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आता है ग्लाइऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम में कौन कौन से एंजाइम है? इसके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, जैसे परऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये सारे के सारे जो एंजाइम है ना, इन एंजाइम को कहते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम। और ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम बेटा किसके पास होते हैं? परऑक्सीसोम के पास। ग्लाइऑक्सीसोम के पास क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है और कैटालेज है। ये दो एंजाइम है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है? दो एंजाइम है। अब बड़ा ग्लाइऑक्सीसोम का काम क्या है? बड़ा इसका काम है ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल को चलाना। बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल को चलाना। इस साइकिल में होता है क्या? कन्वर्ट होते हैं स्टोर फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि प्लांट के अंदर जो प्लांट के सीड है जिनके पास लिपिड है, फैटी एसिड को कन्वर्ट करना होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ताकि जर्मिनेशन ऑफ सीड हो सके। मतलब कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, पर वो कार्बोहाइड्रेट मेरे बच्चे कहाँ से आएगी? फैटी एसिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फैटी एसिड को कन्वर्ट करने वाला कौन सा साइकिल होता है? ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल है। अब ये साइकिल कौन चलाता है? ये बेटा ग्लाइऑक्सीसोम चलाता है। हमारी बॉडी के अंदर परऑक्सीसोम का बड़ा रोल है। इसका रोल होता है डीकम्पोजिशन, तोड़ना, और फॉर्मेशन करना हाइड्रोजन परऑक्साइड। हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाना और इसको तोड़ना सिर्फ एक ही चीज़ का काम है, और उसका नाम क्या? परऑक्सीसोम्स। अब आपने नाम याद रखने ज़रा, एंजाइम सुने ज़रा, कौन कौन से एंजाइम थे? परऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये तीन एंजाइम मैंने नाम बताए हैं। अब देखें काम सुने ज़रा। परऑक्सीडेज ये इन्वॉल्व होता है हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करना, किसकी बेटा? अल्कोहल की, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की मदद से ऑक्सीडेशन की जाती है अल्कोहल की, और अल्कोहल का जहरीलापन ख़त्म करता है, जिसका नाम परऑक्सीडेज है। और ये किसके पास होता है? परऑक्सीसोम के पास होता है। हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड ये खुद भी जहरीला है, इसको भी तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है पानी के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ये बेटा इसको तोड़ने वाला कौन होता है? कैटालेज। ये वाला एंजाइम भी किसके पास है? परऑक्सीसोम के पास है। मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ना, ब्रेक डाउन कर देना वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, ये कैटालेज का काम है। और ये किसके पास होता है? परऑक्सीसोम के पास होता है। इसी तरह एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। जैसे ग्लाइसिल का बनाना, किससे बनाना है? ग्लाइकोलेट से। ये ग्लाइसिन ग्लाइकोलेट में कैसे चेंज होता है ये आपने याद रखना है। ये हम टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक के चैप्टर के अंदर, कि ग्लाइसिन ग्लाइकोलेट में चेंज होता है परऑक्सीसोम के अंदर, पर चेंज करने वाला कौन होता है? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। और ये उस वक्त चेंज करना होता है जब प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइसिन का बनना ग्लाइकोलेट से परऑक्सीसोम के अंदर जिस एंजाइम का काम है उसका नाम क्या है? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। और इसका इसमें चेंज होना, ग्लाइकोलेट का ग्लाइसिन में चेंज होना कौन से प्रोसेस में होता है? उसका नाम बेटा क्या? फोटो रेस्पिरेशन है। तो मैंने परऑक्सीडेज का भी रोल बताया, मैंने कैटालेज का रोल भी बताया, और मैंने यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज का भी रोल बताया। तो ये आसान और सिंपल सा टॉपिक था। यहाँ पे एंजाइम्स आपने याद रखने जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।